अमेरिका और भारत के बीच इंटरिम ट्रेड डील का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया गया है। दोनों देशों की ओर से जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया है, जिससे इस डील की कई अहम शर्तें अब साफ हो गई हैं। 2 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील पर सहमति बनने की घोषणा की थी। उसी समय ट्रंप ने भारत के खिलाफ लगाए गए 50% टैरिफ को घटाकर 18% करने का ऐलान किया था। तब इस डील की विस्तृत जानकारी पब्लिक नहीं की गई थी, लेकिन अब व्हाइट हाउस और भारत सरकार के साझा बयानों से इस समझौते का फ्रेमवर्क सामने आया है। ट्रेड डील जिसका देशवासियों को कई महीनों से इंतजार था, संपन्न किया है। देशहित और जनहित को सामने रखते हुए एक बड़ा मजबूत भारत के भविष्य को 4 चांद लगाने वाला ट्रेड डील माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कल रात फाइनलाइज किया गया है। भारत के कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा है कि यह अंतरिम ट्रेड डील इंडियन एक्सपोर्टर के लिए बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि यह समझौता खासतौर पर एमएसएमई सेक्टर, किसानों और मछुआरों के लिए $30 ट्रिलियन के अमेरिकी बाजार के दरवाजे खोलेगा। वहीं व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि भारत ने सीधे या इनडायरेक्टली रूसी तेल इंपोर्ट करना बंद करने का वादा किया है और कहा है कि वह यूएस से एनर्जी खरीदेगा। मैंने तय किया है कि भारत ने यूएस के साथ पूरी तरह से अलाइन होने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। उद्योग जगत को, हमारे किसानों को जो बड़ी मात्रा में निर्यात करते हैं, सभी को तकलीफ हो रही थी। हमारे मरीन एक्सपोर्टर्स, सी फूड एक्सपोर्टर्स भी दिक्कत में थे। वस्त्र क्षेत्र, टेक्सटाइल सेक्टर में भी आवश्यकता थी कि ये रेट कम हो। यहां तक कि कुछ दिन पहले तक विपक्ष के नेता भी हमें पूछ रहे थे कि कब होगा यूएस डील, और मैं हैरान हूं, ये डबल स्टैंडर्ड जो राहुल गांधी जी बार बार दिखाते हैं। अमेरिका ने यह घोषणा की है कि भारत से आने वाले प्रोडक्ट्स पर लगने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ में कटौती की जाएगी। इसके तहत भारतीय सामानों पर टैरिफ की दर अब 18% रह जाएगी। 25% टैरिफ को हटाने का फैसला 7 फरवरी को वॉशिंगटन के समयानुसार रात 12 बजे 1 मिनट लागू हो गया है। व्हाइट हाउस के बयान के मुताबिक यह एक अंतरिम ट्रेड डील है, जिसके तहत एक एक्सप्लेन्ड फ्रेमवर्क तय किया गया है और कई शर्तों पर सहमति बनी है। इसके तहत भारत सभी अमेरिकी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और कई कृषि उत्पादों पर टैरिफ पूरी तरह खत्म करेगा या उनमें कटौती करेगा। इनमें ड्राई डिस्टिल्स ग्रेन्स, पशु आहार के लिए रेड जौर, ट्री नट्स, ताजे और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स जैसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं। इसके बदले भारत अमेरिका से एनर्जी प्रोडक्ट्स, विमान और विमान के पुर्जे, कीमती मेटल्स, कोयला और मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट खरीदेगा। टेक्नोलॉजी सेक्टर में दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ने की उम्मीद जताई गई है, जिसमें डेटा सेंटर और एनर्जी क्षेत्र से जुड़े परियोजनाएं शामिल हैं। कुछ मौजूदा प्रोजेक्ट्स को भी इस दायरे में लाया जाएगा। इस डील के तहत भारत के टेक्सटाइल, लेदर, फुटवियर, प्लास्टिक, रबर, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर और हस्तशिल्प उत्पादों पर अमेरिका में 18% टैरिफ लागू रहेगा। वहीं अमेरिका आगे चलकर जेनरिक दवाओं, रत्नों, हीरो और विमान के पुर्जों सहित कई उत्पादों पर शुल्क हटाने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। फार्मा सेक्टर को लेकर यह कहा गया है कि सेक्शन 232 की जांच के नतीजे के आधार पर भारत को जेनेरिक दवाओं के निर्यात में तय शर्तों पर लाभ मिलेगा। दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ अस्थायी आधार पर प्राथमिक बाजार पहुंच देने पर सहमति जताई है। इसके साथ ही रूल्स ऑफ ओरिजिन तय किए जाएंगे ताकि इस समझौते का लाभ मुख्य रूप से भारत और अमेरिका को ही मिले। इसके अलावा नॉन टैरिफ बाधाओं को हटाने पर भी सहमति बनी है। भारत अमेरिकी मेडिकल डिवाइसेस से जुड़ी पुरानी व्यापारिक अड़चनों को खत्म करेगा और सूचना एवं संचार
प्रौद्योगिकी से जुड़े अमेरिकी उत्पादों के लिए आयात लाइसेंस की प्रक्रिया को आसान बनाएगा। दोनों देश आर्थिक सुरक्षा के तालमेल को मजबूत करने, सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाने और इनोवेशन को बढ़ावा देने पर भी सहमति हुए हैं। इससे तीसरे पक्ष की गैर बाजार नीतियों से निपटने, निवेश समीक्षा में सहयोग और निर्यात नियंत्रण से जुड़ा समन्वय भी शामिल है। यह अंतरिम समझौता ऐसे समय में आया जब हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। हालांकि भारत की विपक्षी पार्टियां इस ट्रेड डील को किसानों के खिलाफ बताया है, लेकिन वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कहा है कि संवेदनशील कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। इसमें मक्का, गेहूं, चावल, सोया, पोल्ट्री, दूध, चीज, एथनॉल, ईंधन, तंबाकू, कुछ सब्जियां और मांस उत्पाद शामिल हैं। वहीं अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने और लंबे समय से चली आ रही नॉन टैरिफ बाधाओं को खत्म करने की प्रतिबद्धता जताई है। अब दोनों देशों की नज़र इस अंतरिम समझौते को जल्द लागू करने और इसे एक व्यापक, स्थायी और आपसी रूप से लाभकारी ट्रेड डील बदलने पर टिकी हुई है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।